गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की करंट अफेयर्स में मैं फिर से कुछ नई करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आ गया हूं। तो भाई आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर आप पूरे महीने का करंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो आप हमारे पूरा एक महीने का करंट अफेयर मैंने नवंबर का और अक्टूबर का दोनों का अलग अलग शूट हुआ रखा है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हो, है ना। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी है, उसमें भी जाके देख सकते हो, या फिर आप लाइव वीडियो में जाएंगे तो आपको सीधे सीधे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन नेवी शिप रीच कोलंबो फॉर गुडविल विजिट, है ना। गुडविल विजिट के लिए कौन सा आईएनएस कोलंबो मतलब श्रीलंका पहुंचा? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुरा। तो इसका आंसर क्या बेटा? आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत इंडिया का सबसे बड़ा आईएनएस है और इंडिजीनियस है, और वो वहाँ पर होने वाली जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है उसके लिए श्रीलंका नेवी को इसने ज्वाइन किया, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीन लॉजिस्टिक पॉलिसी, है ना। ग्रीन लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर अभी किस मिनिस्ट्री ने एक पहल शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो भाई जब भी हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक क्या होता है? जैसे लॉजिस्टिक मतलब जो भी आपकी कोरियर सर्विसेज का एरिया होता है ना, वो लॉजिस्टिक होता है कि किसी एक चीज़ को दूसरी जगह पर भेजना, है ना, कम समय में कम टाइम में, है ना। जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजॉन हो गया, और ये सब अपना सारा काम इनका लॉजिस्टिक पे चलता है। तो इंडिया अब लॉजिस्टिक के मामले में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहे हैं, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? जब भी हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं बेटा तो लॉजिस्टिक आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंदर। और ग्रीन लॉजिस्टिक की जब हम बात करें तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आएगा, है ना। इसके जो मेन हेड मिनिस्टर हैं वो आपके हैं नितिन गडकरी जी, आप इनको जानते ही हैं। और ये जो मिनिस्ट्री थी काफ़ी पुरानी मिनिस्ट्री, 1947 में बनी थी, और इसके पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे जॉन मिठाई, करंट है आपके नितिन गडकरी। और ये पॉलिसी काफ़ी चर्चा का विषय बनी है। अब देखते हैं इस पॉलिसी में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस पर जो नए नए अपडेट्स आते जाएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच इंडियन क्रिकेटर क्रॉस 14,000 इंटरनेशनल रन माइलस्टोन? भैया किस भारतीय क्रिकेटर ने 14,000 अंतर्राष्ट्रीय रन का आंकड़ा पार कर लिया? तो ओडीआई में 14,000 रन बनाना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और अभी रिसेंटली ये माइलस्टोन किस प्लेयर ने क्रॉस किया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल की शुभम गिल। तो भैया ये नीचे के 3 तो अपने आप ही बाहर हो गए। ऑलरेडी आप लोगों को आई थिंक आंसर पता होगा। विराट कोहली, रन मशीन विराट कोहली अपने आप में एक महान खिलाड़ी हैं, है ना। और इनकी महानता इनके कैरियर के स्कोर से पता चल जाता है। देखो सबसे ऊपर तो तेंदुलकर हैं, उनके 18,426 रन है। अब देखते हैं कोहली अगर 1-2 साल और खेल लेते हैं तो आई थिंक वो इसी तरह से खेलते रहेंगे तो ये रिकॉर्ड क्लियर कर देंगे, है ना। कोहली बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तेंदुलकर ने 463 मैच में 18,000 रन बनाए, इन्होंने 306 मैच में 14,390। और इनके बाद जो अगले नंबर पे है वो है कुमार संगकारा, फिर है रिकी पॉन्टिंग, सनत जयसूर्या। मतलब कोई भी अब इनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ने वाला है, क्योंकि जितने भी प्लेयर हैं ये सब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, सनत जयसूर्या, जयवर्धने, इंजमामुल हक। मतलब भैया बहुत लंबा कैरियर बहुत सारे प्लेयर्स का नहीं है, जबकि ये सब प्लेयर्स कोहली से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। सोचिए अगर कोहली ने 400 मैचेस तक अपना कैरियर ले गए, 450 तक रह गए, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि भैया तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में इनको बहुत समय लगेगा। ठीक है, और अच्छी बात क्या, देखो इन्होंने इनका रिकॉर्ड है 5200, तेंदुलकर की 4900 को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और हाफ सेंचुरी के मामले में अभी भी तेंदुलकर बहुत आगे है, लेकिन आई थिंक कोहली अगर इसी तरह से चलते रहे तो ये बहुत तेज़ी से इनके रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये कोहली का एक और जितने भी टॉप मोस्ट रन बनाने वाले ओडीआई बैट्समैन हैं उनका एक रिकॉर्ड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री साइन अ डिफेंस एमओयू? एमओयू का फुल फॉर्म होता है बेटा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया। तो भैया किस देश ने रक्षा समझौता ज्ञापन भारत के साथ किया है? फ्रांस, जापान, वियतनाम की ऑस्ट्रेलिया। तो भैया किस देश ने किया है? तो इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम ने भारत के साथ एक रक्षा समझौता किया है ना। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं कौन?
राजनाथ सिंह जी, उनके साथ मिलकर ये हुआ है। ठीक है, तो भैया वियतनाम का कैपिटल याद रखिएगा हनोई, है ना। और अगर हम बात करें, इंडिया एंड वियतनाम साइन MOA ऑन म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह को चेयर द 15 इंडियन वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग इन हनोई इन वियतनाम। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये अभी जो डायलॉग हुआ इसके चलते ये सारी चीज़ें चर्चा में आई है। ठीक है, और आसियान देशों का एक मेंबर है आपका वियतनाम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच मेडल डिड इंडिया विन इन द सुल्तान अजलान शाह कप। तो सुल्तान अजलान शाह कप की अगर हम बात करें तो ये हॉकी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। कई बार तो पेपर में क्वेश्चन ये आया है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। तो आप ये याद रखिएगा, इसका संबंध है हॉकी से। और भारत ने इसमें इस बार कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है भारत ने। हॉकी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है। उसने अभी रिसेंटली 100 साल भी पूरे किए हैं। तो 100 साल भारत के किस खेल को हुए? हॉकी को हुए। इंडिया वॉन द सिल्वर मेडल इन हॉकी एट सुल्तान अजलान शाह कप 2025। ठीक है, हेल्ड इन इपो मलेशिया। बेल्जियम डिफीट इंडिया इन 1-0, है ना। तो बेल्जियम के पास फर्स्ट स्पॉट था और इंडिया के पास सेकंड। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? बेल्जियम ने, याद रखिएगा। तो इंडिया का सिल्वर मेडल और बेल्जियम का गोल्ड मेडल। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट बताइए ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला? मुझे कमेंट बताना आप लोग को बच्चों, ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला ये मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच इंडियन सिटी डिक्लेयर स्कूल हॉलीडे ड्यू टू साइक्लोन दितवा इंड्यूस हैवी रेन। तो दितवा जो साइक्लोन आया उसका नाम कहाँ से आया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यमन। ये चक्रवात काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया श्रीलंका में, भारत के काफ़ी हिस्सों को कराया। तो भारत में कौन सा जो शहर है उसने दितवा के चलते आपका एक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया? दिल्ली इम्पॉसिबल है क्योंकि वो तो कोस्टल एरिया पे नहीं। हाँ, चेन्नई है, लखनऊ तो हो ही नहीं सकता, मुंबई हाँ कोस्टल एरिया पे है, लेकिन दितवा आया है श्रीलंका और श्रीलंका से करीब ये है चेन्नई। तो आप सीधे आंसर लगा सकते हो बेटा, क्या? चेन्नई। तो इसे याद रखिएगा, चेन्नई ने एक हॉलीडे घोषित कर दिया है इस दितवा के चलते। देखो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ, है ना। और मुझे कमेंट में बताओ कि भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ये भी आप मुझे कमेंट बताइए। स्कूल कॉलेज अक्रॉस चेन्नई, तिरुवल्लुर एंड कंचीपुरम डिस्ट्रिक्ट विल बी रिमेन क्लोज फॉलोइंग द फोरकास्ट ऑफ हैवी रेन ट्रिगर्ड बाय साइक्लोन दितवा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा डिक्लेयर अ पब्लिक हॉलीडे फॉर विच फेस्टिवल। तो भैया गोवा में भी अभी पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है, किस चीज़ के? दिवाली के लिए, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी। तो देखो गोवा बेसिकली पोर्टुगीज का एरिया रहा है, क्रिश्चियन लोग काफ़ी रहते हैं। तो दिवाली और गणेश चतुर्थी वाला जो एरिया है ये तो यहाँ पर फिट नहीं होता है ना। ऑप्शंस यहाँ पर बी और सी में से होगा। क्रिसमस भी आ रहा है लेकिन क्रिसमस काफ़ी दूर है, तो इसका आंसर हो जाएगा फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, है ना। ये याद रखिएगा, ये इनका एक तरह का। ऑन एवरी ईयर ऑन द 3rd December द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड, इज मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द सेंट, है ना। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी, द एनुअल फेस्टिवल नोन फॉर द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर और गोंचिया से बेचिया फेस्ट, है ना, लॉर्ड ऑफ गोवा फेस्टिवल, है ना। ये गोवा में ही सेलिब्रेट होता है, इसे याद रखिएगा। और ये बेसिकली एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का फेस्टिवल है, इसे ध्यान रखने की बात है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि हम जब इंडिया सारे एरियाज को कवर करते हैं तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्टर प्राइमरीली बूस्ट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, है ना। ठीक है, कौन से क्षेत्र ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि की मुख्य रूप से बढ़ावा दिया है? तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला इनमें से कौन सा सेक्टर था? एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिया है, प्राइमरी सेक्टर थोड़ा सा वीक रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट रिपोर्ट द हाईएस्ट पैडी प्रोक्यूरमेंट अंडर द एमएसपी टिल नवंबर 2025। किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2025 तक एमएसपी के तहत सबसे अधिक धान की खरीद दर्ज की है? तो भैया किस राज्य ने धान सबसे ज़्यादा खरीदा है एमएसपी के अंदर 2 नवंबर के एंड तक? पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ की यूपी, है ना। तो अगर हम धान की बात करते हैं तो इसे खरीदने की बात की छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राइस बेल्ट है ही है और वो वहाँ पे
इसका एक रिकॉर्ड भी है और वो एक्सपोर्ट भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा बच्चों। ये तो हो गया आज का हमारा टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं कल फिर कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।